राम की भद्रता, राम जी की सभ्यता हम लोगों को जो शिक्षा देती है। राम जी का दिव्य चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं और रामायण के माध्यम से हम लोग भगवान के आपके और हमारे जीवन में बहुत सारे पहलू आते हैं और कब क्या करना चाहिए ये रामायण से हमें शिक्षा मिल जाती है। जीवन में सुख भी आएंगे, जीवन में दुख भी आएंगे, जीवन में अच्छी घटनाएं भी आएंगी। हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान कभी ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में न आए। लेकिन आप जरा सोचें कि राम जी जिनके मंदिर में हम बैठे हैं उनके जीवन में भी तो ऐसी घटनाएं आई। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, किसी के भाई को मूर्छा आ जाए, किसी का भाई बहुत बीमार हो जाए, तो ये कोई जब राम के जीवन में आ सकता है तो हमारे जीवन में भी तो आ सकता है ना। लेकिन फिर राम जी को हनुमान जी मिल गए और संजीवन बूटी लाके उनकी मूर्छा ठीक हो गई। तो समस्याएं आएंगी लेकिन उनका समाधान होगा। हमारे महात्मा कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना, राम जी को देखो कितनी समस्याएं, कितने कष्ट। पत्नी को चुरा के ले गए राक्षस, बताओ और क्या होगा। कितनी समस्याएं हैं। और फिर चुरा के ले जाता तो इसी पार है तो सागर के पार ले गया, दूसरी पार। और वो सागर भी वहां कोई हवाई जहाज नहीं, कोई नाव नहीं, कोई बोट नहीं, कोई जा नहीं सकते। इतना बड़ा काम किया घरवाली के लिए। तो हम लोग ये शिक्षा लें कि पत्नी के लिए कितना बड़ा काम हमें करना चाहिए। पत्नी पर समस्या आ जाए तो ये नहीं कि दूसरी पत्नी ले आओ। पत्नी पर समस्या आ गई तो पत्नी की समस्याओं को समझना चाहिए और उसके लिए इतना बड़ा पुल बना दिया कि देखो एक पत्नी व्रत निभाया जीवन भर। ये राम जी के जीवन से हम लोग शिक्षा लें। कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। आप और हमको संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत सारे संघर्ष जीवन में चलते रहते हैं। तो जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। आप भगवान जी की मूर्ति देखते हो, लेकिन ये मूर्ति, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट पत्थर भी तब तक भगवान नहीं होता। पत्थर जिनको मंदिर में हम लोग भगवान बना के पूछते हैं, इन पर हथौड़ों की कितनी चोट पड़ती है तब जाकर के भगवान बनते। ये तो एक बात है। लेकिन फिर भी हमारे महात्मा कहते हैं कर्म अच्छे हैं तो किस्मत दासी है और नीयत अच्छी है तो घर में काशी है। बढ़िया, मन बढ़िया हो। कथा क्यों सुनते हैं हम? हमारी नीयत बढ़िया है, हमारा मन बढ़िया है, हमारी भावना बढ़िया है। हम मंदिर, एक व्यक्ति आज कह रहे थे कि हम लोग मंदिर में कामना लेकर आते हैं, कामना लेकर आते हैं, लेकिन भावना लेकर कम लोग आते हैं। तो भावना लेके आना चाहिए। चलो कामना भी ले आओ लेकिन भावना जरूर लाओ। भावना, भक्ति भावना, श्रद्धा। महात्मा कहते हैं संकट मोचन से ये मत कहो कि संकट बहुत बड़ा है, लेकिन संकट से ये कहो कि हमारा संकट मोचन बहुत बड़ा है। भगवान से मत कहो कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन दुख से कहो कि भगवान बड़ा है। भगवान के सामने कौन सा दुख है? इसलिए आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ें, ये हमारी शुभकामना। हम आपको तो चाहो और भगवान के जीवन के पहलू आपको याद में आए। आपने जो कथा सुनी है कि राम जी वनवास में गए और राम जी को वन के रास्ते में भरद्वाज जी महात्मा मिले और भरद्वाज जी ने उनको अपने शिष्य उनके साथ भेज दिए कि तुम जाओ और राम जी की रहने की व्यवस्था करो। वाल्मीकि मिले, वाल्मीकि जी ने उनकी सहायता की
भगवान वन में जा रहे हैं और वन में चलते चलते हमने ऐसा सुना है, ऐसी कथा है कि राम जी जिस वन में जाते थे उस वन में अगर धूप पड़ रही होती थी तो वहां बादल आ जाते थे और बादल आकर के राम जी की छाया किया करते थे। बताओ, राम जी को बादल भी छाया करते हैं। हम लोग अपने जीवन में यदि हम थोड़ा सा विचार करके देखें, हमारे जीवन में भी जब कभी हमारी भक्ति, हमारा भजन, हमारी ड्यूटी ठीक रहती है, भजन जो हम लोग धर्म शब्द कहते हैं ना, संस्कृत में धर्म शब्द है, तो धर्म को अंग्रेजी में कई लोग रिलीजन कहते हैं, लेकिन हमारे महात्माओं ने कहा धर्म रिलीजन नहीं है। कई लोगों ने कहा सिविलाइजेशन कहना चाहिए धर्म को, लेकिन एक महात्मा ने कहा नहीं, धर्म तो ड्यूटी है। धर्म का मतलब है कर्तव्य। आप धार्मिक हैं, आप मंदिर आते हैं, राम मंदिर आते हैं, तो आप राम जी के भक्त हैं, इसका मतलब आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करते हैं। ड्यूटी माता जी के प्रति, पिताजी के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। ठीक समय पर मोबाइल का बिल जमा कर देते हैं, ठीक समय बिजली का बिल दे देते हैं, ये भी तो ड्यूटी है ना हमारी, राष्ट्र के प्रति ड्यूटी है। माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम उनके लिए छुट्टी ले लेते हैं, उनको दवाई देते हैं, उनको समय पर भोजन दे देते हैं। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पिताजी को कहीं सीनियर होम में नहीं भेज देते, अपने साथ रखते हैं। और अच्छे लोग क्या कहते हैं, बोले तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ रहते हैं? बोले नहीं तो। बोले फिर? बोले हम हमारे पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी हमारे साथ रहते हैं ऐसा थोड़ी कहना चाहिए, हम पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी का हमारा घर थोड़ी, पिताजी का घर है, हम उनके साथ रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं वो मेरे पिताजी अपने साथ रखता हूं, इसमें अपना बड़प्पन होता है। लेकिन रामचंद्र जी ऐसे हैं, वो हमेशा पिताजी तो चले गए, भगवान राम वन में गए तो पिताजी तो उनको मिले नहीं, लेकिन पिताजी के समान उम्र वाले जो लोग मिले, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है कि जो श्री राम जी के जो मंत्री जी हैं, जामवंत जैसे मंत्री, वो पिताजी की उम्र के हैं, तो राम जी को तुरंत याद आती है कि मेरे पिताजी होते तो इतनी उम्र के होते, और तुरंत उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरण छूते हैं। और राम जी ऐसा सोचते हैं मानो मैं अपने पिताजी के चरण छू रहा हूं, और उनको जल्दी से भोजन लेके आते हैं। सचमुच इससे यदि हमारे पिताजी नहीं है और हम किसी दूसरे पिता के समान आयु वाले पुरुष को अगर भोजन खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे पिताजी जहां कहीं भी होंगे ना, उनको भी बड़ी संतुष्टि होती है, देखो हमारा बेटा कितना अच्छा है। ये जो और वो जो पिता के समान जो पुरुष हैं वो भी हमें आशीर्वाद देता है। तो ऐसा सोचिए, हमारे महात्मा कहते हैं रास्ता थोड़ा हम गुनाएंगे मेरे साथ साथ। Thank you.
Oh,
राम जी बनने चले गए। और राम जी बनने गए, हमारे महात्मा कहते हैं विभीषण को भगवान राम की कृपा का अनुभव हुआ। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो मुझे भगवान ने कृपा की, मुझे हनुमान जी का दर्शन। तो तुम मोहि दरस हट देना। हमारे शास्त्रों में शास्त्रों में 5 प्रकार के वीर बताए। 5 प्रकार के वीर होते हैं। वीर, in English we can say brave person. There are 5 kinds of brave persons. 5 प्रकार के वीर होते हैं। वो कहते हैं त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरो, सदा स्वतः, पंचवीरा समाख्याता, राम एव च पंचधा। 5 प्रकार के वीर होते हैं। त्याग वीर होते हैं, एक दया वीर होते हैं, एक विद्या वीर होते हैं, एक पराक्रम वीर होते हैं, एक धर्म वीर होते हैं। ये 5 प्रकार के वीर हैं। लेकिन रघुवीर अकेले ही 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के वीर रघुवीर जो है वो अकेले हैं। रघुवीर इति ख्यातः सर्ववीरों का लक्षण। त्यागवीर हैं। अब बताओ, जरा सा पिताजी ने कह दिया वन में चले जाओ, तो कितने बड़े त्यागवीर हैं, छोड़ दिया। तिनके की तरह से छोड़ दिया। एक महात्मा कहते थे कि राम की कथा सुना रहे थे, बोले हम कथा सुनाएं? बोले हाँ। क्या अयोध्या में फुटबॉल का खेल हुआ? बोले ये कौन सी कथा, रामायण में कहीं लिखा है फुटबॉल का खेल? अयोध्या में फुटबॉल का खेल कहां हुआ? बोले फुटबॉल कौन, बॉल होती है ना, बॉल को ठोकर मारते हैं, इधर से कोई ठोकर मारता है, एक उधर से मारता है, बॉल बेचारी घूमती रहती है। बोले यही तो हुआ। अयोध्या का राज सिंहासन को फुटबॉल बना लिया, राजगद्दी को बना लिया फुटबॉल, और फुटबॉल बना करके और राम जी ने ठोकर मार दी। किसके लिए? भरत की ओर। और भरत ने भी ठोकर मार दी। भरत चले गए नंदीगांव, हमें नहीं चाहिए। अब वो फुटबॉल बेचारी घूमती रही। शत्रुघ्न को कहा तुम संभालो, बोले हम नहीं संभालेंगे। लक्ष्मण बोले हम तो राम जी के साथ जाएंगे। भरत जी तो राम ने ठोकर मारी, भरत ने, लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने, किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो राम त्यागवीर हैं। पितु आयत भूषण बसन तात तजे रघुवीर, और विस्मय हर्ष न हृदय कछु पहरे पर कल चीर। बताओ, जहां राज सिंहासन पर बैठने वाले, रेशमी कपड़े पहनने वाले, और कपड़े बलकल पहन लिए, वनवासियों के जैसे कपड़े पहन के, और वन को चल लिए, 1 मिनट नहीं लगी। यह है त्यागवीर। और दयावीर क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज ये गौतम ऋषि की पत्नी है, ये क्या है? चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये आपकी चरण धूलि चाहती है। और राम जी ने चरण धूलि दे दी, और गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर से स्त्री बन गई। अब कई बार हम लोग भी तो पत्थर के जैसे होते हैं। हम जब पढ़े लिखे नहीं होते तो पत्थर के जैसे हम लोग, कुछ हमें करना भी नहीं आता है, ना कहीं बोल सकते हैं, ना कुछ काम कर सकते हैं, ना कोई जॉब कोई हमें देता है। लेकिन भगवान की कृपा मिल जाए तो हम लोगों की बुद्धि अच्छी होती है। जासु कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराय। बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंग कुशले सिर शस्त्र धरा। ये कृपा है भगवान की। अच्छा, विद्यावीर है। विद्यावीर के बारे में कहा, श्री रघुवीर प्रताप ते और सिंधु तरे पाषाण। रामचरितमानस। ते मति मंद जो राम तजी, भजे जाय प्रभुवान। पत्थर बेचारे तैर सकते हैं क्या?
लेकिन राम जी की कृपा से सागर में पत्थर तैरने लग गए। तो बोले वो लोग मतिमंद हैं जो भगवान को छोड़कर किसी दूसरे को अपना प्रभु मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। अच्छा, त्यागवीर हैं, दयावीर हैं, विद्यावीर हैं, पराक्रमवीर हैं। पराक्रमवीर कहते हैं कि समय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, और हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। पराक्रमवीर। बड़े बड़े राजा लोग धनुष तोड़ने आए थे, कोई हिला भी नहीं सका धनुष को, और धनुष को छू करके कितने लोग गिर पड़े, कितने लोग अकेले कहते एक साथ 10,000 लोगों ने नहीं, राजाओं ने एक साथ धनुष को उठाया तो भी वो धनुष हिला भी नहीं, और उसको भगवान ने ऐसे उठाया और उसको बिल्कुल जैसे कोई कमल की डंडे के जैसा उठाया, और लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, को न लखा रहे सब ठाड़े। किसी ने देखा भी नहीं, जान पाया भी नहीं, और ऐसे पकड़ के फट से तोड़ दिया। धर्मवीर हैं, त्यागवीर हैं, दयावीर हैं, विद्यावीर हैं, पराक्रमवीर हैं, धर्मवीर। धर्मवीर कैसे हैं कि श्रवण सुजस सुनी आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखो, ये मैं आपको भगवान की वीरता के बारे में कुछ बात बताई। अच्छा, भगवान राम के बारे में और थोड़ी सी चर्चा हम आज आपको करते हैं। आज 7वां नवरात्र है। आप लोगों ने जो नवरात्र की जो पूजा की है उसमें 9 नवरात्र होते हैं। भगवान की कृपा से इस बार आपको 9 के 9 नवरात्र मिले। 31 से प्रारंभ होता है, 31, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आज कितनी तारीख है? 6 है, 7 और 8, पूरे 9 हो जाएंगे। पूरे 9 नवरात्र हैं। और अगर हम देवी की उपासना को मान के चलें, नवरात्र में जैसे राम की उपासना तो होती है, और राम की उपासना में आप लोग रामायण सुन रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ होता है, लेकिन नवरात्र में देवी की उपासना भी होती है। देखो, हमारे भारतवर्ष में जो भारतीय संस्कृति है उसमें 4 नवरात्र होते हैं, आपको बताएं, क्योंकि भारत में 4 सीजन होते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन सनातन धर्म, वी कैन से देयर आर बसंत नवरात्र, दीज आर बसंत नवरात्र। बसंत ऋतु है, चैत्र में बसंत ऋतु होती है जहां फूल खिलते हैं, यू कैन से स्प्रिंग सीजन। बसंत नवरात्र, आषाढ़ नवरात्र होते हैं। आषाढ़ नवरात्र आप लोग नहीं जानते होंगे, वैशाख जेठ आषाढ़, हर तीसरे महीने नवरात्र आते हैं। आषाढ़ में होते हैं, फिर क्वार में होते हैं। क्वार में जो होते हैं उनको शरद नवरात्र कहते हैं, आप लोग जानते हैं उनको, जिसमें दशहरा होता है, राम रावण को मारते हैं। एक और नवरात्र होते हैं जो उसमें आते हैं पौष और माघ के महीने में। अभी आपको जो 6 से, ये हमारे 6 से लेकर के 8 अप्रैल, आज 6 है, कल 7 है, परसों 8 है, ये 3 दिन जो है इस नवरात्र के, बसंत नवरात्र के जो 3 दिन हैं, ये लास्ट 3 दिन है। अगर 9 दिन को 3 भागों में डिवाइड करें तो पहले 3 दिन, दूसरे 3 दिन, तीसरे 3 दिन। देवी के, यदि हम दुर्गा के, माता जी के अगर नवरात्र माने, राम जी के नवरात्र, माता जी के नवरात्र, दोनों प्रकार से हम पूजा करते हैं, दोनों प्रकार के भक्त हैं।
राम जी भी माता जी की पूजा करते हैं, इसमें शक्ति है ना। दशरथ जी ने पूजा की, माता जी ने, जानकी जी ने माता जी की पूजा की। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूर्य मुनि सब होए सुखारे। और जब माता जी सीता जी पूजा कर रही थी तो खसी माल मूरत मुस्कानी। आप पूजा करते हैं तो माता जी की मूर्ति को देखा करें, वो मूर्ति में कुछ चमत्कार होता है। आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसमें कुछ क्या हुआ, सीता जी पूजा कर रही थी, वो माला जो पहनी हुई थी माला खिसक गई, माला में कुछ थोड़ा सा मूवमेंट हुआ। सीता जी को लगा देखो माता जी कुछ माला को खिसका रही हैं। फिर मूर्ति को देखने लगी तो माता जी की मूर्ति थोड़ी स्माइल जैसी लगने लग गई कि उसको स्माइल कर रही है, माता जी प्रसन्न हो गई है, खसी माल। और इतना ही नहीं, बाद में फिर माता जी बोलने भी लग गई सीता जी के सामने, और किसी को सुनाई नहीं दिया, सीता जी को सुनाई दिया। और सीता जी को क्या कहा, पूरी मन कामना तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई, अब मिले ही 100 वर्ष सहज सुंदर सांवर। तुमको बढ़िया जिसको तुम पति चाहती हो वो तुमको पति मिलेंगे। माता जी की पूजा तो उसमें देखो 3 तरह से पूजा होती है। पहले 3 दिन में दुर्गा की पूजा होती है, जो हमारी सुरक्षा करती हैं, हमें शत्रुओं से बचाती हैं, दुश्मन से बचाती हैं। दूसरे 3 दिन में लक्ष्मी की पूजा होती है, जो हमें धन संपत्ति देती हैं, अन्न धन देती हैं, वस्त्र देती हैं। तीसरे दिन 8, 6 तारीख, 7 और 8 3 दिन जो बचे हैं, इनमें आपको सच्चाई में इनमें सरस्वती की पूजा होती है, क्योंकि इसमें हमारी बुद्धि के लिए सरस्वती की पूजा की जाती है, हमारी बुद्धि अच्छी हो। तो ये मैंने आपको निवेदन किया। 2 जो नवरात्र होते हैं, आषाढ़ के महीने में नवरात्र होते हैं, और दूसरे नवरात्र होते हैं पौष और माघ के महीने में, जनवरी में होते हैं। वो जो नवरात्र होते हैं वो गुप्त नवरात्र कहे जाते हैं। उनको जब कोई आपको कोई इन नवरात्र से आपने 2 बार 3 बार 4 बार ये नवरात्र व्रत किए और इनसे कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ, तो फिर जो आपके गुरु हैं उनके पास जाते हैं, तो फिर वो गुरु कहते हैं तुम ठीक है, तुम आषाढ़ के महीने में नवरात्र का व्रत रखना, और उसमें विशेष पूजा बताते हैं। तो वो गुप्त नवरात्र कहे जाते हैं, सब लोग उनको नहीं जानते। काशी आदि में हमने महात्माओं से ऐसा सुना, ये गुप्त नवरात्र भी होते हैं, उनको भी उनमें पूजा करने की भी विधि है। लेकिन वो कई लोगों को तांत्रिक नवरात्र भी कहते हैं। तंत्र का मतलब कोई खराब नहीं होता, तंत्र माने जो तनु विस्तार है उसी का विस्तार रूप से, क्योंकि और किसी बात को जब बढ़ाया जाता है उसी को तंत्र कहते हैं। किसी विद्या को जो एक्सटेंशन है उसी को तंत्र कहा जाता है। संस्कृत में तंत्र शब्द का अर्थ है एक्सटेंशन। कोई भी चीज हो, जैसे वायर छोटी पड़ गई हम और बढ़ा देते हैं, तो नवरात्र कम पड़ गए हमारे लिए 2 और एक्सटेंड कर दिए, 2 और बढ़ा दिए, इस तरह से होते हैं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, दशरथ जी की मृत्यु हुई, और दशरथ जी की मृत्यु का कारण चाहे जो भी बना हो, भरत जी आए और भरत जी ने माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा, ऐसा रामायण में लिखा है। और जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, अपनी माता को जनक जी ने, भरत जी ने कुछ अपशब्द भी कहे। माता को कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमने कथा सुनी है, भरत जी माता जी का अपमान करके, कैकेयी माता का अपमान करके, और वन को जाने लगे। वन को क्यों जाने लगे? कैकेयी माता बोली, बेटा मैंने तेरे लिए सारा रास्ता साफ कर दिया है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहती हूं, तू अयोध्या का राजा बने तो मेरा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। माता चाहती है ऐसा। लेकिन बच्चे ने सोचा कि मेरे जो भाई हैं राम, और भाई नहीं है वो संसार, सारे संसार के आत्मा है,
सदै घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। गुरबाणी में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। राम जी तो सबके हृदय में विराजमान है और सबके प्यारे हैं, सबके राम जी को तो सब प्यार करते हैं, सभी को अच्छे प्यार उगाते हैं। सबके प्यारे निशंग धनु तीरा और बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा विधान और भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। हम कहते हैं भरत सहित को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। सारी दुनिया राम जी का भजन करती है, लेकिन राम जी किसका भजन करते हैं? भरत जी का भजन करते हैं। आपको हम बताएं, आप श्री राम जय राम जय जय राम, ये राम जी का मंत्र है। भरत जी का एक मंत्र है। भरत जी का मंत्र बड़ा गुप्त है और भरत जी के मंत्र से क्या होता है? आई एम टेलिंग यू फॉर योर गुड इंफॉर्मेशन, आप ध्यान दीजिए। इफ यू डोंट हैव फूड, इट मीन्स यू डोंट हैव योर गुड जॉब। तो बढ़िया चौपाई है रामायण में, इसको संपुट बनाइए। सुंदरकांड का पाठ करिए, एक चौपाई सुंदरकांड की पढ़िए और एक चौपाई इसको पढ़िए।
फिर सुंदरकांड की एक चौपाई, फिर इसको पढ़ी। संपुट का मतलब होता है ये चौपाई पहले भी पढ़ो और बाद में भी पढ़ो, तो 4 घंटा लगेगा सुंदरकांड पढ़ने में, कम से कम 4 घंटा लगेगा। और ऐसे प्रत्येक मंगलवार को करो। देखो हो सकता है हनुमान जी की कृपा से, और हनुमान जी और भरत दोनों की कृपा मिलती है उसमें। सुंदरकांड और ये चौपाई कौन सी है वो सुन लीजिए। विष्णु ये चौपाई आपको याद हो गई होगी, आप लोग सुनाइए, बोलिए, याद हो गई किसी को नहीं? कोई सुना? विश्व बोल मेरे साथ, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। अब याद होगी? बोल, विश्व भरण पोषण, बोल, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। एक बार और पढ़ो। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। अब देखना आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी, जॉब जरूर होगी। इसको करना। ये वशिष्ठ जी ने कहा भरत माने भरत भगवान का नाम है। और देखो वशिष्ठ जी महाराज आए और भरत रो रहे हैं, पिताजी मर गए और राम बनने चले गए। ये कुछ नहीं किया, मेरी मां ने। और मां को जोर देने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा देखो, वशिष्ठ जी ने समझाया, सुनो भरत कहते बेटा भरत एक बात सुनो, तुम अपनी माता को क्यों दोष देते हो? तुम्हारी मां ने कुछ भी नहीं किया। देखो 6 चीजें हैं, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। हमारी बदनामी हो जाती है। ऐसे कोई कारण बन जाता है, हमने कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी लोग ये बड़ा खराब है कहने लग जाते हैं, क्योंकि किसी ने झूठ मूठ को अपने स्वार्थ से कह दिया होगा, लेकिन वो फिर भी उसमें क्या होता है, और हम वो बड़ा खराब है, उसने किया नहीं, उसने किया होगा नहीं, इसने किया होगा। भरत जी कहते हैं कि मां ने किया है सारा काम खराब, मां ने सारा काम बिगाड़ दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं बेटा ऐसा होता नहीं। ये क्या है? बोले सब जो हुआ है परमात्मा की इच्छा से हुआ है। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ। और हानि लाभ 6 चीजें गिनवाई, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। आपको बहुत यश मिल जाए कहीं, कभी कभी ऐसा होता है आप कुछ भी नहीं करते हो और आपकी वाह हो जाती है, लेकिन हमने तो कुछ किया नहीं लेकिन आपकी वाह हो जाती ये। और कभी कभी आप और कुछ हो जाता है, ये सब भगवान। इसलिए कहा देखो, अब भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने कहा मैं जा रहा हूं, और गए। कहां गए? भरत चले
लक्ष्मण जी ने देखा भरत जी राम की ओर आ रहे तो सेना लेकर के आ रहे थे। सेना, उन्होंने कहा देखा कि तुम सेना के साथ चलो, लेकिन अब भाई राम जी तो राजा थे, राम जी तो बनने चले गए। अब तो जो राम के बाद में जिसका नंबर है वो तो भरत ही है ना, लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए, शत्रुघ्न छोटे हैं, तो भरत को ही तो राजा मानेगी ना प्रजा। अब वो जा रहे हैं भरत जी, तो सेना कमांडर ने सेना अपने साथ अपने आप भेज दी, जाओ जाओ भरत जी के साथ जाओ। जंगल में जा रहे हैं, पता नहीं जंगल में क्या हो, लेकिन यहां कई बार क्या होता है, हम लोग कहते कुछ है और दूसरे लोग समझते कुछ है, कई बार हो जाता है। घर में भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक वकील ने मुझे बताया, कहते महाराज मैं क्या बताऊं, 75% मुकदमे कचहरी में मिसअंडरस्टैंडिंग में चलते हैं, और कभी कभी तो घर वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, भाई भाई में मुकदमे हो जाते, झगड़े हो जाते हैं। यहां थोड़ी सी बात मिसअंडरस्टैंडिंग की हुई, क्या हुआ, लक्ष्मण जी कहते हैं भैया, राम जी से कहते भैया, लक्ष्मण जी तो बहुत पास रहते हैं, क्लोज है ना, लक्ष्मण जी समझते हैं मैं सेवा कर रहा हूं, और भरत नहीं कर रहा है, भरत तो बहुत खराब है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके राज सिंहासन मांगा, भाई माँ ने राज सिंहासन मांगा, भरत ने राज सिंहासन नहीं मांगा ना। लेकिन लक्ष्मण कहते भैया, अगर भरत के मन में खोट नहीं होता तो इतनी सारी सेना लेकर क्यों आता, देखो वो सामने से आ रहा है, और इतनी सेना, हाथी भी है, घोड़े भी हैं, रथ भी हैं, लेकिन आगे आगे चल रहा है पैदल पैदल, वो तो त्याग से चल रहे थे। और कुछ लोग ऐसे भी साथ में होते हैं ना, देखो हीरो बन के चल रहा है, कुछ लोग तो कहने वाले कुछ भी कहते हैं ना, सारी ओर सेना को लिए हीरो बन के पैदल चल रहा है, पैदल चलने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने तो, उनके हृदय में भावना है मेरे प्रभु राम पैदल गए हैं, जहां उनके कर्म पड़े हैं मेरा सिर बना पड़ना चाहिए। मैंने ऐसे ही देखा, कई बार लोग वैष्णो देवी में जा रहा था एक बार दर्शन करने के लिए, तो वैष्णो देवी में वहां कई एक महात्मा मिले, और वो महात्मा ऐसे लेटते थे, और लेट के सिर को वहां ऐसे करते थे, और फिर उसके बाद में जहां तक सिर आता था उसके बाद फिर आगे करते थे। हमने कहा इनको कितने दिन लगेंगे, फिर लेट के जितने दिन लेट गए बस उतने ही लेट के फिर आगे, उसके बाद फिर प्रणाम करना, बोल माता जी को प्रणाम करते 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 और वह वैष्णो देवी के दर्शन करने वहां पहुंचना है। कितनी बड़ी बात है। हम लोग तो भरत जी वहां जा रहे थे, बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत कहीं मिले ही न हो ही रागी। एक बूढ़ा निषाद वहां थे, और एक बूढ़ा निषाद था, भील जंगली व्यक्ति था, उसने कहने नहीं, अपनी नाक ऐसे करके देखने लग गया। नाक में कभी कभी आपको, हमें पता नहीं होता, एक आपको कभी इंटरनेट पर सर्च करना, एक पुस्तक हमने पढ़ी थी, शिव स्वरोदय, शिव स्वरोदय, संस्कृत में है लेकिन हिंदी में भी उसकी टीका लिखी हुई होती है, इंग्लिश में भी होगी। उसमें आपकी नाक बताती है कि अच्छा है कि बुरा है, कौन सा स्वर चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी दाहिनी ओर से नाक चलती है, कभी बाईं ओर से चलती है, कभी दोनों ओर से चलती है, कभी ईड़ा चलती है, कभी टिंगा चलती है, कभी सुषुम्ना चलती है। ये नाड़ियां होती हैं, और ये नाड़ियां आपके जीवन को बैलेंस रखती हैं। अगर ये आपकी सांस ठीक चलने लग जाए, क्योंकि सांस चल रही है ना, तो हमको हमारे ऐसे योगी हमने देखे, वो तो बीमार है तो ऐसे करके कान लगा के बोले सांस लो, डॉक्टर भी बोलते हैं आपको लंबी लंबी सांस लो, जो लंबी लंबी सांस आप लेते हैं तो डॉक्टर कुछ उनको वो लगा करके उसको सांस को सुनते हैं, कैसी सांस चल रही है कान में लगा के, और उसको देख के आला लगा के देखते हैं कि हाँ सांस गड़बड़ है, तो सांस से पता चलता है। बूढ़े ने कहा मेरी सांस बता रही है कि ये जो भरत जो आ रहे हैं वो लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, और राम जी को मनाने के लिए आ रहे हैं, इनको वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कही अस विग्रह नहीं। मेरा सगुन कह रहा है, सगुन होता है हमारा शरीर बताता है, शरीर में पुरुष का दाहिने हाथ फड़कने लग जाते हैं, दाहिना पैर फड़कने, दाहिनी आंख, दाहिना कान अपने आप में फड़कने लग जाता है, तो समझो अच्छा बात। लेकिन
झलकत पायन, कैसे पैरों में छाले पड़ गए भरत जी के। नंगे पैर कभी चले नहीं, राजकुमार हैं, लेकिन पैरों में छाले पड़ गए। कैसे लग रहे हैं? पंकज कोस ओस कन जैसे, जैसे पैर में छाला पड़ जाए, छाले के भीतर कुछ पानी भरा होता है जब, ऐसे वजह से ओस पड़ी हुई हो। अब यहां कहां पहुंचे? प्रयागराज में पहुंच गए, इलाहाबाद में, गंगा जी के किनारे। गंगा नहीं है वहां, गंगा जी है, यमुना जी है, सरस्वती है, दो नदियां। आप कभी प्रयागराज जाओ, ये वहीं की कथा है। इलाहाबाद हिंदुस्तान में, प्रयागराज में इधर से गंगा जी आती है, इधर से यमुना जी आती है, और गंगा जी का पानी सफेद होता है, यमुना जी का काला होता है, और दोनों साथ में मिलते हुए दिखाई पड़ती हैं। उसी को बोलते हैं संगम। संगम, दोनों को मिलने को संगम कहते हैं। और बीच में से नीचे से कहीं से सरस्वती जी आती हैं, वो उसमें गुप्त रूप से मिलते हैं। गंगे यमुने और मध्य तत्र गुप्ता सरस्वती। तो वो संगम पर वो कहते हैं उस तीर्थ में जाओ, और उस तीर्थ में जाकर एक बार भी कॉन्सेंट्रेट होकर और वहां जाकर प्रार्थना करो। पिछले बड़े मैं भी गया था, पिछले वर्ष, इस वर्ष भी गया था। पिछली बार में गया था तो कुंभ के मेले में, तो वहां बड़ी भीड़ होती है, और जहां गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं, और वहां उनसे दोनों नदियों के संगम पर, और सरस्वती नीचे से मिलती है, वहां कुछ मांगो, जो मांगो वो मिल जाता है, ऐसे कहा जाता है। और अगर उसमें ऐसा बताया किसी को, हम नहीं जानते कि आपके इसके कौन सा पटल्लो के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन वहां के बारे में हमको पता है कि जिसको सुसाइड करना हो उसको पैसा खर्च करके इंडिया जाओ, और इलाहाबाद में जो गंगा और यमुना के बीच में, वहां जाकर के लोग वहां कूदते हैं। वहां कूदते इसलिए कि इस जन्म में तो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो कहते हैं कि अब ये बात वैसा लिखा है, मैंने पढ़ा है कि वहां पर जो उस समय जब पूछते हैं तो अगले जन्म में तो प्रयागराज उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। वो कहते हैं वहां पर एक घटना है छोटी सी, मैंने पुराण में पढ़ी कि प्रयागराज में एक रानी गई थी, रानी, और वहां रानी बहुत सुंदर थी। अब रानी है तो सुंदर तो होगी, फिर सुंदर नाम उसको मेंटेन भी किया जाता है, बढ़िया वस्त्र पहनती है, बढ़िया आभूषण पहनती है। और रानी अपने राजा के साथ त्रिवेणी स्नान को जा रही थी, और वहां एक स्वीपर था। स्वीपर माने जो क्लीन करने वाला। भारतवर्ष में स्वीपर होते हैं, वो वही काम करते हैं। और वो स्वीपर को कई बार लोग, वैसे तो वो स्नान आदि करके शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन उसको स्वीपर को फिर भी लोग उसको छोटा मानते हैं। कनाडा में आप लोग स्वीपर को या साफ करने वाले को छोटा नहीं मानते, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भारतवर्ष में वहां स्वीपर में, और उसको भंगी कहते हैं। भंगी ने कहा, प्रयागराज में जो गया, बोले कि अरे रानी कितनी सुंदर है। भंगी को लगा कि मैं इस जन्म में कभी ऐसी पत्नी तो पा नहीं सकता, इसलिए उसने कथा सुनी थी, क्योंकि प्रयागराज में झाड़ू लगाता था, सेवा करता था। उसने किसी कथा में सुना दिया कि त्रिवेणी में जाकर और अंतिम इच्छा पूरी, मुझे ये चाहिए, ऐसा करके अगर उसमें कूद जाओ और शरीर त्याग दो, तो अगले जन्म में वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो कहते हैं जो विधिवत काशी तजे, विधिवत तन काशी तजे, हठ कर तजे प्रयाग। तुलसीदास ने लिखा कि काशी में सुसाइड करने के लिए मना किया गया है, काशी में उसको नहीं किया करते, लेकिन प्रयागराज में ये सब कुछ किया करते हैं। लेकिन प्रयागराज में वो भंगी जो था, उसने तीर्थ प्रयागराज से कहा कि मैं ऐसी सुंदर और ऐसी आचार विचार वाली, और ये नहीं, मैं इसी को रानी अगले जन्म में मेरी पत्नी बन जाए, ऐसा कहकर उसमें छलांग लगा दी, त्रिवेणी में कूद गया। अब रानी ने सुन लिया, और रानी को क्या कहा, अब राजा की पत्नी बन के हमको भंगी की पत्नी बनना पड़ेगा। रानी को बड़ा कष्ट हुआ,
रानी ने भी कथा सुनी थी। रानी ने सोचा कि प्रयागराज में जो मांगो वो मिल जाता है, अभी तो आगे जन्म में मैं इसकी पत्नी बनूंगी, अब क्या होगा। उसने कहा अपने पति से कि देखो अब मुझे इसकी पत्नी बनना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थ की महिमा है। हमने पढ़ा है ऐसा कि प्रयागराज में रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, भरत जी जानते हैं कि हम यहां कुछ जो मांगोगे वो मिलेगा, मरने की बात नहीं है, लेकिन वो पैसे ही मांगो तो ही मिलता है। लेकिन उसने कहा क्या करो, तब उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा महारानी अब तो एक ही बात हो सकती है। बोले क्या, कि आप काशी में जाकर अपना शरीर त्याग करें, तो लेकिन हट करके नहीं, काशी में निवास करें। तो राजा रानी काशी में रहने लगे, और काशी में शरीर त्यागने से भगवान, जो काशी में शरीर त्यागते हैं उनको भगवान शंकर का स्वरूप मिलता है। तो बाद में रानी को शंकर भगवान का स्वरूप मिला। अब वो उसकी पत्नी, अब उसकी वो पत्नी वो जो मरा था, जो भंगी जो बना था, अब भगवान को, शंकर भगवान को, उसको फिर शंकर भगवान के शरीर में उसको परिणित किया गया, भोले बाबा के शरीर। ऐसी व्यवस्था है तीर्थों की, जैसे हमारी व्यवस्था होती है संसार में प्रशासन की, परमात्मा की भी ऐसी व्यवस्था है। लेकिन उस रानी की दुर्गति नहीं हुई, उस रानी ने परमात्मा का साक्षात स्वरूप पाया, और वो उससे उसकी भी इच्छा पूर्ण हुई। लेकिन रानी को भगवान पार्वती के रूप में वो परिणित हो गई। तो इस तरह से तीर्थ की, तो हमारे भरत जी ने क्या मांगा, भरत जी कहते हैं प्रयागराज में जाकर मांगो भीख त्याग निज धर्म, मैं राजा हूं, राजकुमार हूं, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूं, हे त्रिवेणी मुझे भीख दे दो। आरत काई न करे कुकर्मो, दुखी होकर व्यक्ति को मांगना भी पड़ जाता है। आरत मन दुखी व्यक्ति कौन सा कोई पाप नहीं करता। मैं दुखी होकर आपसे भीख मांगता हूं, तो माता जी मुझे क्या दो, तो वहां बोलते हैं आप जन्म जन्म तो कहते हैं मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, मुझे कामना पूर्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हर जन्म में मेरा, जब भी मैं जन्म लूं, मेरा भगवान के चरणों में प्रेम हो। जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान न आन, ये मुझे वरदान चाहिए। तो उसमें मैं आपको कह रहा था सुसाइड करने की बात, और ये सारी बातें तो वो ठीक नहीं है, तो कही जाती है। लेकिन अरे जी महाराज तो क्या हुआ, अरे आपकी बढ़िया भावना है, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रयागराज में गए, अब आपने कहा हम आपसे माता नहीं मानते हैं,
ये कहते हैं वेद पुराण साधु सुर साखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपनी इच्छा को पूरी नहीं करते, लेकिन सेवक की इच्छा को पूरी करते हैं। अपनी इच्छा को सेकेंडरी कर लेते हैं, राम की भक्त की इच्छा को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। वेद में पुराणों में ऐसा कहा, इसलिए राम जी भरत जी की इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो राम जी ने तो राम जी का और तीर्थों का तो, क्योंकि गंगा जी कहां से निकली हैं, उनके चरणों से निकली हैं, तो वहां गंगा जी है, यमुना जी है। यमुना जी तो कृष्ण अवतार में कृष्ण भगवान की पत्नी बनी है, ऐसी कथा है। यमुना जी कौन है? सूर्य भगवान की बेटी है, सूर्य भगवान की बेटी है। यमुना जी कौन है? यमराज की रियल सिस्टर है। यमराज जिससे हम डरते हैं, उसकी सगी बहन है यमुना जी। यमुना यमदूत टारत है। यमुना जी का स्मरण करने से यमराज के दूत से नहीं आते। ऐसे तो कहते हैं सकल धर्म जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी भरत को। तो यहां थोड़ा सा तुलसीदास जी की पंक्ति गुनगुनाए। थोड़ी सी बातें आपको भरत जी के बारे में कही। ये हम आपको जो भरत जी की कथा सुना रहे थे, क्यों सुना रहे थे? तुलसीदास जी का हमने पढ़ा है, भरत चरित कर नेम तुलसी जो सागर सुने, सी राम पद प्रेम अवस होए भव रस विरति। ये अगर भरत जी के बारे में कोई उनकी महिमा सुन ले, उनकी कथा सुन ले, तो उनको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। इसलिए हमने आपको थोड़ा सा भरत जी के बारे में कुछ चर्चा की। मैं आपको एक दो बातें और कहकर और जल्दी से कथा को विश्राम की ओर ले चलूं। भगवान राम का जो वन गमन प्रसंग, मैंने थोड़ा सा उसको मैं बहुत अच्छा समझता हूं। रामायण में बाल कांड को आदि, अयोध्या कांड को मध्य और उत्तर कांड को अंत, जो जाने सोई संत। बालकांड बिगनिंग में पढ़ना चाहिए रामायण में। शुरू में बालकांड में इतना बढ़िया रामायण में लिखा हुआ है। अयोध्या कांड को मिडिल में से पढ़ना चाहिए, भरत जी का चरित्र वहां मिडिल में है। और उत्तरकांड का जो अंत है, जहां काकभूषुंडी जी का गरुड़ जी का संवाद है, उसको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से, सुनने से बड़ा आनंद होता है। अब देखो, भरत जी नंदी ग्राम में रहते हैं। राम जी ने भरत जी को मना कर दिया, मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। और भरत जी उनकी चरण पादुका, उनकी खड़ाऊ लेकर चले गए। उनके पैर की लकड़ी की जो चरण पादुका होती है, उनको ले जाकर सिंहासन के ऊपर उनको रख दिया। और भरत जी क्या करते हैं? वो जौ खाते हैं। और जौ कैसे खाते हैं? पहले जौ गाय को खिलाते हैं, गाय को जौ खिलाते हैं, और गाय के गोबर में से फिर जौ ऐसे ही निकल आते हैं। अच्छा, हमने देखा गाय को जौ खिला दो, जौ को अंग्रेजी में बार्ली बोलते हैं। बार्ली जो होता है वही जौ है। तो बार्ली बड़ा अच्छा माना जाता है। हमारे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि में भी
गोरे लोगों ने भी बार्ली को बहुत अच्छा बताया खाने पीने के लिए, लेकिन वो यज्ञ में प्रयोग होता है। आपको फास्ट करना हो तो बार्ली खाएं। एक मैंने देखा है, एक यहाँ और एक औषधि होती है, उसको हमारे काशी आदि में वह पंडित लोग प्रयोग करते हैं। एक यहाँ पर भी मैंने उसको देखा है कई जगह, उसमें कांटे कांटे होते हैं और कांटे में उसका कांटा जैसे कभी आप ऐसे निकल जाते हैं तो आपके कपड़ों में लग जाता है, चिपक जाता है। उसको बड़ा हम लोग कर्मकांड में, हमारे पूजा पाठ में उसका प्रयोग किया जाता है। उसका नाम है अपामार्ग। अपामार्ग इंटरनेट में आप डाल के देखें, अपामार्ग आपको मिलेगा। तो अपामार्ग का तो उसमें थोड़ा सा श्रम करना होता है। अपामार्ग यहां भी मिल जाएगा। उस अपामार्ग के बीज निकालने और उसके बीज निकालकर चावल जैसे होते हैं, बहुत छोटे चावल, और उनको पानी में उबाल कर खा लें। आज अगर आप पानी में उबाल कर खा लेंगे तो 40 दिन तक आपको भूख नहीं लगेगी। ऐसी औषधि है अपामार्ग। हमने महात्माओं को देखा अपामार्ग को खाते हुए। अपामार्ग को आप देखेंगे जंगल में, क्योंकि रोज बाजार में जाए, सब्जी लेने जाओ, इधर उधर से उधर झंझट करो, कौन करे? उसके बीज निकाले, पानी में गर्म उबाले और उनको आराम से खा लिया। वो फूड सब्स्टिट्यूट है। ऐसा नहीं समझें कि उससे आप बीमार हो जाएंगे। आप बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, ना आपकी आंखें ऐसा बीत होगी, ना आपको, इतनी बढ़िया चीज है। लेकिन अभी कई लोगों को पता नहीं है कि इतना बढ़िया फूड सब्स्टिट्यूट है। उन लोगों को पता नहीं, सच में जो इंग्लिश मेडिसिन बनती है उनको मेरे ख्याल से भी उतना मालूम नहीं। अपामार्ग ये हमें ऋषियों मुनियों ने हमें देखा उनको प्रयोग करते हुए, और शास्त्र में भी उसका, आयुर्वेद में ऐसा उसका विधान, और उसको पूजा में भी उसका विधान है। तो भगवान राम और लक्ष्मण को एक एक महात्मा के पास गया। 7 वर्ष की अवस्था मेरी थी, मैं बाबा जी के पास चला गया और वहां 2 महीने रुका, छोटा समय था। तो महात्मा जी ने कहा भूख लग रही है? कहा वो रोटी तो हम एक बार खाते हैं, जाओ। फिर हम साथ ले गए अपने। उन्होंने एक हमको एक घास दिखाई, वो मैं जानता हूं, उसका नाम है खरेटी, हिंदी में उसको बोलते हैं। और वो फिर मैंने रामायण में पढ़ा, जो वाल्मीकि जी ने अति बला, महाबला, ज्येष्ठ बला, इस तरह की औषधियां हैं। तो हमने अपने गुरु जी के साथ में, वो बोले इसको उखाड़ लो, हमने उखाड़ा और उसको बड़ी अच्छी दवाई, अच्छी औषधि थी। हमने उसको लेकर बोले इसको धो लो, उसको साफ किया, बोले इसको बाल्टी में डालो, बाल्टी में डाला, पानी डालो, पानी डाला, उसको फिर ऐसे करके उसको बार बार उसको मंथन करो पानी के साथ। उसमें से ऑयल जैसा निकल आया। बोले अब ऑयल वो मीठा मीठा भी नहीं, फीका भी नहीं, बोले इसे पी लो। हमने उसको पी लिया। उसको पिया तो भूख भी नहीं लगी, और उसके बाद में, लेकिन 40 दिन की बात नहीं, वो एक दिन तो 2-4 घंटे, 6 घंटे पी, और उससे स्ट्रेंथ, शक्ति भी लगी, ताकत भी लगी। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है। तो रामायण में ये सब लिखा है। लेकिन यहाँ राम जी तो आप देखो, जो लोग मैंने देखा है, अभी ज्ञात होके आया हूं, और मैंने आज भी मैं तो समझता था कि अब लोग ऐसा नहीं करते होंगे। आज भी भारतवर्ष में मुझे ऐसे महात्मा मिले कि जो पैसा नहीं छूते, पैसा छूते ही नहीं है, और आज भी वो भिक्षा ही बन के खाते हैं। आज भी लोग गंगाजल पीते हैं, आज गंगाजल किनारा छोड़ते नहीं है। हमने कहा तुम कन्ना चलोगे, बोले हम कभी नहीं जाएंगे, हम गंगा जी के किनारे रहेंगे, पैसा भी नहीं छूते। ऐसे कई महात्मा मुझे अभी मैं उनके दर्शन करके आया, ऐसे संत में। तो अब उनको कोई कितना ही बढ़िया पैसा दे, रुपया दे, उनको कुछ करना ही नहीं, और भिक्षा भी उनको बोल बस सूखी रोटी, उनको कुछ अगर मिल जाए एक बार, वो भी। आप देखो कि यहाँ राम जी 14 साल आपको अगर परेशानी में रहना पड़े तो हम लोगों को, हम कष्ट रो के हम रहते हैं, लेकिन यहाँ राम जी रो कर नहीं रहते। रोते कौन है? रोती है कौशल्या माता जी, राम को याद, हाँ मेरा राम कैसे रहता होगा। रोती होंगी सुमित्रा जी, मेरा लक्ष्मण कैसे रहता होगा। लेकिन राम जी तो सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। सचमुच अगर मैंने देखा, अनुभव किया, मैं अभी कोई 6 दिन में उन महात्मा के साथ रहा, और जैसे वो खाते थे
वैसे नहीं खाया, जैसे वो सोते थे मैं वैसे ही सोया। लेकिन मुझे लगा सचमुच ये जो डायबिटीज होती है ये सब खत्म हो जाती है। अगर आप 10-20 दिन ऐसे महात्माओं के साथ रहने लग जाए, आपको लगेगा कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, हार्ट प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है। ये तो हम लोगों का जो लग्जरियस लाइफ जो हमारा हो गया कि हम कार से बिना पैर भी नहीं रखते, या हम लोग जैसा खाते हैं खान पान, हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल जो हो गई है उसके कारण बहुत सारी बीमारी हमको अपने साथ रख लेती। इसलिए अगर ध्यान करिए, मुझे ऐसा लगता है। अब यहां कौशल्या माता ने एक गीत गाया तुलसीदास जी की भाषा में। कौशल्या माता गीत गाती, बड़ा अच्छा गीत सुनाइए। क्या कह रही है? राम जी को याद कर रही है, सीता जी को याद कर रही है, लक्ष्मण जी को याद कर रही है। क्या है? आज मोहे रघुबर की आज
ऐसे अंतिम बात कह करके मैं वाणी को विश्राम दे दूं। भगवान राम के लिए ये सब कुछ कौशल्या माता जी सोचती हैं। आप जरा देखो, आप और हमारा जो जीवन है, यदि राम के जैसा जीवन, राम की जैसी पवित्रता हमारे जीवन में आ जाए, तो रामायण इसीलिए हम लोग सुन रहे हैं। अब इसमें अंत में हम एक बार थोड़ी सी बात कह करके, वो बात क्या है, तो हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी हमारे रामायण के ऐसे ऐसे पात्र हैं कि रामायण माला रत्नम, रामायण रूपी महामाला के रत्न है हनुमान जी। हनुमान जी को तो हनुमान जी को स्मरण करो तो क्या कहना, क्योंकि हनुमान जी सेवा करना सिखाते हैं। हम सेवा कैसे करें, तो हनुमान जी का स्मरण कीजिए। आज होगा वही जिससे पकड़ोगे नाम, आज होगा वही जिससे पकड़ोगे नाम, आज होगा वही जिससे पकड़ोगे नाम, आज होगा वही जिससे पकड़ोगे नाम।
प्रकाश करें। धन्यवाद। आप ही करें। आपसे निवेदन है, विशेष आग्रह है कि एक ही जगह आरती करें ताकि समय का कुछ बचत हो।